वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के इस्तीफे के बाद एहसान मानी को सरबराह नामजद कर दिया है, जो क्रिकेट के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एहसान मानी हैं कौन और उन्होंने क्रिकेट के लिए क्या खिदमत अंजाम दी? आज की इस वीडियो में आपको एहसान मानी की जिंदगी के अहवाल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। दूसरी जानिब ये भी कही जा रही है कि इस तब्दीली की एक बड़ी वजह इमरान खान और नजम सेठी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, जो साल 2013 के आम इंतखाबात के मौका पर शुरू हुए थे, जब नजम सेठी पंजाब के निगरान वजीर आला थे और इमरान खान ने उन पर मुबैना तौर पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए उनके लिए 35 पंक्चर की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी। इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी नजर आती है, लेकिन बाद में जवाबन नजम सेठी ने इमरान खान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया और ये मुकदमा अब भी जेरे समात है। बात हो रही है एहसान मानी की कि एहसान मानी कौन है और इमरान खान का इनसे ताल्लुक क्या है। एहसान मानी और इमरान खान की दोस्ती बड़ी पुरानी है। एहसान मानी शौकत खानम कैंसर अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं। वो इन दोनों खैबर पख्तूनख्वा में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह की हैसियत से गलियात में शजरकारी और सियाहत के मंसूबों पर काम भी कर रहे हैं। जून 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो सदर भी बने और 3 साल तक ये जिम्मेदारी निभाई। एहसान मानी ने 4 साल पहले आईसीसी में बनने वाले बिग 3 की सख्त मुखालफत की थी और उसे 3 मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी से ताबीर किया था। गौरतलब बात यह है कि नजम सेठी उस बिग 3 के हामी थे। सवाल फिर वहीं आ खड़ा होता है कि एहसान मानी कौन हैं, कब पैदा हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी। एहसान मानी पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदगी करने वाले वो आईसीसी के सदर और खजांची भी रहे हैं। एहसान मानी 23 मार्च 1945 को रावलपिंडी में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई जिंदगी जुड़वा शहरों में गुजारते हुए मकामी क्लब से ऑलराउंडर की हैसियत से 1959 से 1965 तक क्रिकेट खेली। कहा यह जा रहा है कि एहसान मानी को लाने का मकसद वर्ल्ड कप की तैयारियां करना है और वर्ल्ड कप को दोबारा से पाकिस्तान में लाना है। बात हो रही थी एहसान मानी की क्रिकेट की और तालीम की। 1965 के बाद वो बाद अज़ां लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए और 1960 के आखिर तक वहीं मुकीम रहे। क्रिकेट के इंतजामी उमूर में एहसान मानी ने 1989 में उस वक्त बाकायदा कदम रखा जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में पाकिस्तान के नुमाइंदे मुंतखब हुए और 1996 तक ये खिदमात सर अंजाम दी। 1996 वर्ल्ड कप के इनेकाद में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और वो इवेंट में आईसीसी की एडवाइजरी कमेटी में पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, जबकि 1999 में इंग्लैंड में मुनक्किदा वर्ल्ड कप में भी वो इसी कमेटी का हिस्सा थे। 1996 में उन्हें आईसीसी की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया और जून 2002 में ये ओहदा तहलील होने तक वो इस पर बरकरार रहे, यानी 6 साल तक। उसके बाद वो खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के नायब सदर बने, जबकि साथ साथ आईसीसी की मुख्तलिफ कमेटियों में भी अहम जिम्मेदारियां और उमूर सर अंजाम देते रहे। क्रिकेट के खेल में बेशबहा पैसे को लाने में भारत के जगमोहन डालमिया के साथ साथ एहसान मानी ने भी मरकजी किरदार अदा किया और कायदाना सलाहियतों के साथ साथ मालियाती उमूर में महारत की बदौलत वो जून 2003 में आईसीसी के सदर बन गए और 2006 तक उस ओहदे पर बरकरार रहे। उन्होंने मुतादिद बड़े बैंकों के अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दिए और इस वक्त भी बरतानिया के मुतादिद बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। एहसान मानी इस वक्त शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रुकन और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह हैं। आईसीसी के सदर के ओहदे से हटने के बाद भी उनकी क्रिकेट खुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर में दिलचस्पी खत्म न हुई और उन्होंने अहम मसाइल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुआवनत और मसाइल की निशानदही का सिलसिला जारी रखा। क्रिकेट के मुस्तकबिल को शदीद खतरात लाहक हैं, ऐसा भी सामने आया बयान एहसान मानी की जानिब से। जब भारत ने पाकिस्तान के वादे के बरखिलाफ न्यूट्रल मकाम पर भी खेलने से इनकार कर दिया था तो वो पहले आदमी थे जिन्होंने भारत पर पाकिस्तान को आलमी क्रिकेट में तनहा करने का इल्जाम आयद किया था। जब आईसीसी के नए मालियाती इंतजामी ड्राफ्ट का प्रपोजल सामने आया तो वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत की इजारादारी से कायम होने वाले बिग 3 के भी बड़े नाकदीन में से एक थे और उन्होंने मुसलसल उसकी मुखालफत का सिलसिला जारी रखा।
जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ और नजम सेठी के दरमियान जारी क़यादत की रस्साकशी का सिलसिला जारी था तो वो इस महाजराई के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने दोनों फ्रीकैन को पाकिस्तान क्रिकेट के मफाद में मामला सुलझाने का मशवरा दिया था। एहसान मानी मालियाती उमूर के माहिर होने के साथ साथ इंतजामी उमूर में भी यकसां अहलियत रखते हैं और उम्मीद है कि वो अपने वसी तजर्बे की बदौलत नजम सेठी के दौर में हासिल होने वाली कामयाबियों, खुसूसन पाकिस्तान सुपर लीग और मुल्क में आलमी क्रिकेट की बहाली जैसी कोशिशों को मजीद बेहतर करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को उरूज और बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आईसीसी के साबिक सदर ने अपने बयान में कहा था कि मुझे आज से कबल क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से कभी भी इतने खदशात लाहक नहीं हुए। उनका ये भी कहना था कि 2019 वर्ल्ड कप को 10 टीमों तक महदूद करना ये बहुत गैर मामूली बात है। उन्होंने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आईसीसी के 10 मुकम्मल अराकीन में से अक्सरियत को शदीद चैलेंजेस का सामना है। लॉर्ड्स में नए विजडन क्रिकेटर अलमनाक के अजरा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता साल इंग्लैंड, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड्स की जानिब से आईसीसी के मामलात अपने हाथ में लेने का हवाला देते हुए कहा कि आईसीसी में तब्दीलियां आए हुए 1 साल गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे आज से कबल कभी भी खेल के मुस्तकबिल के हवाले से इतने खदशात लाहक नहीं थे। जब मैं गौर करता हूं तो 10 में से 5 रुकन मुल्कों को मदद की अशद जरूरत है। उनको 2 तरह के चैलेंजेस का सामना है, एक पैसे की कमी, दूसरा अच्छी क्रिकेट की कमी। मानी ने उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को शामिल किया और खुसूसन वेस्ट इंडीज में खेल के मुस्तकबिल के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि कुछ वेस्ट इंडियन खिलाड़ी अपनी कौमी टीम से खेलने की बजाय इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरी T20 लीग खेलने को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सादा सी वजह पैसा है। इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि खिलाड़ी किसी भी चीज से पहले अपने मुल्क के लिए खेलने को तरजीह दें। क्रिकेट को मजबूत वेस्ट इंडियन टीम की जरूरत है। उनके फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों को खेल का हिस्सा बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर रकम दिए जाने की जरूरत है। आप इस बात से हिसाब लगा लीजिए कि जो शख्स वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए इस कदर मुतफक्किर है तो वो पाकिस्तान के लिए किस कदर मुतफक्किर होगा। आईसीसी के साबिक सदर ने यह भी कहा कि उन्हें आईसीसी और इश्तिहारी हुकूक की मद में मिलने वाली रकम के मुकाबले में आइंदा 8 साल में मजीद 30 से 50 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी। मानी ने एसोसिएट टीमों के मुस्तकबिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए कहा कि एसोसिएट मुल्कों को वर्ल्ड कप से बाहर करने की बजाय शामिल करने की जरूरत है। उन्हें मजीद फंडिंग और आईसीसी अराकीन से मैचेस के मौके फराहम करने की भी जरूरत है। 2003 से 2006 तक आईसीसी की सदारत करने वाले एहसान मानी ने कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज रखने का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बहुत लफ्फाजी की जाती है, लेकिन हकीकत इससे काफी मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता साल श्रीलंकन टीम ने दौरा इंग्लैंड में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन हिंदुस्तानी टीम को 5 टेस्ट मैच खेलने का मौका फराहम किया गया, जिसका असल मकसद मेजबान मुल्क को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर देना था। उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी हद तक जबरी बात है और ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालिया दिनों में जब वजीर आजम इमरान खान की एहसान मानी से गुफ्तगू हुई तो वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट और पीसीबी को सियासी मुदाखलत ने बुरी तरह मुतासिर किया है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दूंगा और मुझे अच्छे नताज की तवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमें थोड़ी मेहनत करना होगी, जबकि हम मेरिट लाकर सियासी मुदाखलत को रोकेंगे और पीसीबी को मिसाली इदारा बनाएंगे। इस मौका पर नामजद चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड के दीगर अरकान से राब्ते कर रहा हूं। उम्मीद है चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब में तमाम अरकान मेरा साथ देंगे और अगर चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गया तो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। तवक्को है वजीर आजम की लीडरशिप में पीसीबी मेरिट पर चलेगा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वाकईतन मेरिट पर चलेगा और तमाम तर मामलात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस हद तक मुश्किलात का सामना रहा है, इससे तमाम पाकिस्तानी वाकिफ हैं। चाहे वो श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का मामला हो, चाहे पीएसएल का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों पर लगाए जाने वाले इल्जामात और खिलाड़ियों को शदीद केसेस का सामना हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी मुश्किलात पेश नजर रही हैं। अब देखना यह है कि एहसान मानी
किस हद तक इन तमाम तर मुश्किलात को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से कामयाबियां मिल सकती हैं, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी टीम तैयार कर पाएगा कि वो वर्ल्ड कप में कामयाब होकर, सुरखरू होकर वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में ला सके। उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।